हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू के चौहान विजन। आज मैं आपके सामने क्वेश्चन लेके आई हूँ, जीवाणुओं और विषाणुओं में क्या अंतर है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन बैक्टीरिया एंड वायरस। ये क्वेश्चन जो है वो लेसन है व्हाई डू वी फॉल इल, वहाँ से लिया गया है। ठीक है, जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, जो कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं, संक्रामक रोग जो होते हैं, वो उनके पीछे जीवाणु और विषाणुओं का भी हाथ होता है। तो अब जीवाणु और विषाणु में अंतर क्या है। जीवाणु जो होते हैं ना, उनको हम बैक्टीरिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बैक्टीरिया। और विषाणु जो होते हैं उनको हम वायरस कहते हैं, RUS। ठीक है, तो जीवाणु जो होते हैं ना वो जीवधारी होते हैं, मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। और विषाणु जो होते हैं ना वो लिविंग भी होते हैं, नॉन लिविंग भी होते हैं, दोनों गुण। दे पोसेस द फीचर ऑफ बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। अब सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। जब ये वायरस लिविंग बीइंग में होते हैं, किसी सजीव की बॉडी के अंदर होते हैं, तो ये सजीव होते हैं। जब ये सजीव की बॉडी के बाहर होते हैं तो निर्जीव होते हैं। ठीक है, वायरस सिर्फ लिविंग बीइंग, सजीव के शरीर के अंदर ही सजीव होते हैं। जैसे वो सजीव, चाहे कोई भी सजीव है, उसके शरीर से बाहर वो निकलेंगे तो वो निर्जीव होंगे, वायरस। ठीक है, जो जीवाणु होते हैं ना, बैक्टीरिया जो होती है, उनकी संरचना कोशिकीय होती है। दे हैव ए सेलुलर स्ट्रक्चर, और इनकी सेलुलर स्ट्रक्चर नहीं होती। विषाणु की संरचना सेलुलर या कोशिकीय नहीं होती। देयर स्ट्रक्चर इज़ नॉट ए सेलुलर। जो जीवाणु होते हैं ना बेटा, इनको हम सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। दे कैन बी सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। बट विषाणु जो होते हैं ना वो इनसे भी छोटे होते हैं। ठीक है, विषाणुओं को जो है वो कैसे देखते हैं? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। दे कैन बी सीन ओनली, ठीक है, ओनली विद द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है, शक्तिशाली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। ये छोटे होती है बेटा। जीवाणुओं का जन्म उसी प्रकार के जीवाणुओं से होता है। मीन्स एक बैक्टीरिया है, एक जीवाणु है, उससे टूटकर दो जीवाणु बन जाएंगे, दो से फिर चार, चार से 8 बनते जाएंगे। ठीक है, पर जो विषाणु है ना, उनका जो है वो ऐसे नहीं पैदा होते हैं ना। उनका जन्म जो विषाणुओं से नहीं होता, उनका जन्म जो है ना वो निर्जीव पदार्थों से बनाया जाता है। वायरस कैन बी मल्टीप्लाइड ओनली इनसाइड ए होस्ट सेल। होस्ट सेल, जैसे मैंने बोला था, विषाणु सजीव होते हैं सिर्फ सजीव के शरीर के अंदर। ठीक है, जैसे मेरे पास कोल्ड हो गया, तो कोल्ड के विषाणु जब मेरे शरीर में अंदर आएंगे तो ही सजीव होएंगे, अदरवाइज वो निर्जीव है। तो जब सजीव होएंगे तो फिर वो आगे वृद्धि भी करेंगे। ठीक है, आगे अपने जैसे और विषाणु भी बनाएंगे। ठीक है, तो जीवाणु जो होते हैं वो लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया कैन बी हार्मफुल एज वेल एज यूजफुल, बट विषाणु जो हैं वो ओनली हार्मफुल होते हैं। विषाणु वायरस आर ओनली हार्मफुल। ठीक है, ये हानिकारक होते हैं। अब सोच रहे होंगे कि जीवाणु कैसे होते हैं, बैक्टीरिया कैसे होते हैं, विषाणु कैसे होते हैं। मैं एक पिक के द्वारा आपको ये दिखाती हूँ। आपने बनानी नहीं है पिक, आपने सिर्फ देखना है। तो ये बैक्टीरिया दिखाए हुए हैं। ठीक है, ये सारे बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं। ठीक है, डिफरेंट जीवाणु दिखाए हुए हैं। ठीक है, तो ये जीवाणु है। जीवाणु की जो शरीर होता है ना वो दे हैव ए सेलुलर स्ट्रक्चर, कोशिका का बना। ये कोशिका बनी हुई देखो, इसमें केंद्रक भी दिखाई दे रहा है, कोशिका द्रव्य भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी दिखाई दे रहा है, सेल वॉल भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ऐसे होता है, इनका कोशिकीय शरीर होता है। जबकि वायरस जो होता है ना, वायरस में कोशिकीय शरीर नहीं होता, इसका सिर्फ जो न्यूक्लियर मटेरियल है ना वही पाया जाता है। ठीक है, तो ये है वायरस का शरीर। आपने ये डायग्राम नहीं बनाना है, जस्ट इसको डिफरेंस से याद करना है। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू कंसर्न स्टूडेंट्स। प्लीज़ आल्सो लाइक दिस वीडियो।
Thanks for this. Thank you.